कि भाई मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए, दरगाह नहीं टूटनी चाहिए। कि आम आदमी पार्टी दरेक धर्म समुदाय को लेकर चलेगी, सबका काम करेगी। तो मस्जिदों के लिए भी लड़ेगी, दरगाहों के लिए भी लड़ेगी। तो दरगाहों का, मस्जिदों का जो मसले होते हैं वो भी सॉल्व करेगी, सत्ता पे आएगी। तो मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि इस मर्तबा हम आम आदमी पार्टी को वोट करें। अगर आम आदमी पार्टी को हम वोट करेंगे तो जो ये आसान धारा के मसले चलते शायद हम इससे बच जाएंगे। गुजरात में 26 अप्रैल यानी रविवार को होने वाले क्रूशियल लोकल बॉडीज इलेक्शन को आखिरी समय में एक रिलीजियस कलर जो है वो मिल गया है। पूरे चुनाव प्रचार में इस प्रकार का कहीं कोई उल्लेख नहीं था धार्मिक जो इश्यूज हैं उनका, लेकिन चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 24 अप्रैल को एक ऐसी घटना सामने आई जिसके बाद मामला जो है वो पूरी तरह कम्युनली पोलराइज होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ पोस्टर्स जो हैं वो इस तरह के चुनावी पोस्टर्स के बीच में अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और बड़ौदा के मुस्लिम इलाकों में सरफेस हुए हैं। इस प्रकार के ये पोस्टर्स जो हैं ये लगे हुए हैं कई इलाकों में, मुस्लिम इलाकों में, जो कि बेनामी फतवा है। और इसमें साफ तौर पर कहा गया है कि यदि अपने शिनाख्त को, अपने इबादत गाहों को बचाना चाहते हो, अपने मस्जिदों को महफूज रखना चाहते हो, तो ये उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है और उसे पास करने के लिए आम आदमी पार्टी को ही वोट दो, उसे जिताओ, तभी मुस्लिम्स जो हैं वो महफूज रह पाएंगे, उनके जो धार्मिक स्थल हैं वो महफूज रह पाएंगे। साफ तौर पर दिख रहा है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ जो मुस्लिम वोटर्स का झुकाव नज़र आ रहा है, इसीलिए अगर आप देखें कि उसको काउंटर करने के लिए ऐसा लग रहा है कि ये फतवे जो हैं वो जारी किए गए हैं। हर जगह हमने देखा कि जहां उन पार्टीज़ के पोस्टर लगे हुए हैं उसके साथ ही आम आदमी पार्टी का ये के फेवर में ये बेनामी फतवे जो हैं ये जारी किए हुए नज़र आ रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में आम आदमी पार्टी का जो पूरा प्रचार का टोन है वो भी बदला बदला नज़र आ रहा है। अहमदाबाद से ही आम आदमी पार्टी के कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि यदि आम आदमी पार्टी का बोर्ड बना तो जो सड़कों पे इंक्रोचमेंट है दरगाहों का या धार्मिक स्थलों का मुस्लिम, उसका कोई उसको तोड़ा नहीं जाएगा, बल्कि सड़कों पे जो नमाज पढ़ी जा रही है उसकी भी परमिशन दी जाएगी। पूछा था दिल्ली से कि हमारी बस्ती बेबस है, यानी कौन इसका सुनेगा, तो हमको कोई सुनने वाला हमारे पास नहीं। दूसरी बात कि आम आदमी पार्टी जब सत्ता पे आवे, इन्हें जो मस्जिदों पे प्रहार हो रहे हैं, दरगाह पे जो तोड़ फोड़ हो रही है, तो वो आएगी तो दरगाहों का, मस्जिदों का जो मसले होते हैं वो भी सॉल्व करेगी, सत्ता पे आएगी। तो कि भाई मस्जिद नहीं टूटनी चाहिए, दरगाह नहीं टूटनी चाहिए। रह गया तो रास्ते पे जो नमाज पढ़ते हैं सब लोग, नमाज के अंदर कहीं रास्ते में पढ़ते हैं तो खड़े होके चले जाते हैं कि भाई खड़े हो जाओ, इधर नमाज नहीं पढ़ने की। तो अपने मुसलमान है, अपने को अपनी कौम के लिए लगेगा, 100% लगेगा कि क्या भारत देश के अंदर बस्ती में अपना रहते हैं। तो आम आदमी पार्टी ये भी काम करे कि भाई मस्जिदों में जो नमाज पढ़ते हैं बाहर जो खड़े कर देते हैं कि भाई खड़े हो जाओ, वो भी काम करेगी इंशाल्लाह। क्योंकि मेरे को विश्वास है कि आम आदमी पार्टी दरेक धर्म समुदाय को लेकर चलेगी, सबका काम करेगी, सबके सुख के साथी, कि भाई कोई के कई प्रश्न होते तो अभी खड़ी हो जाती है, लड़ती हो पार्टी अच्छी तरह से। तो मस्जिदों के लिए भी लड़ेगी, दरगाह के लिए भी लड़ेगी, जो बस्ती में जो नमाज पढ़ते हैं उसके लिए भी लड़ेगी। हमको इतना भरोसा कि वो पार्टी आएगी ना अपना काम करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भाषा इस पोस्टर में लिखी हुई है उसी तरह के बयान जो रिलीजियस लीडर्स हैं इन इलाकों में उनकी तरफ से भी वायरल हो रहे हैं। और इसकी वजह से पूरा का पूरा जो कलर है वो एक तरह से रिलीजियस ओवरटोन जो है उस पर हावी होता हुआ नजर आ रहा है चुनाव के इस कलर पे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तमाम मुसलमानों से गुजारिश है कि इस मर्तबा हम आम आदमी पार्टी को वोट करें। अगर आम आदमी पार्टी को हम वोट करेंगे तो जो ये आसान धारा के मसले चलते शायद हम इससे बच जाएंगे। और जो हमारी दरगाहें तोड़ी जाती है, मसाजिद तोड़ी जाती है, हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ा जाता है, और ये नमाज के ताल्लुक से
कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये जो नमाज के ताल्लुक से जो मसले होते हैं, अगर हमारी सरकार बनी तो हम किसी भी जगह पर नमाज पढ़ने से किसी को नहीं रोकेंगे और ये आसान धारा का भी मसला खत्म हो सकता है। जो आज ये आसान धारा का मसला चलता है, हमारी दरगाहें तोड़ी जाती है, हमारे मदरसे तोड़े जाते हैं, तो अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हम ये सारी चीजों से बच सकते हैं। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश ये करें कि आम आदमी पार्टी को जिताया जाए और आम आदमी पार्टी के अंदर वोट किया जाए इंशाअल्लाह। बीजेपी ने इसका सख्त विरोध किया। एक तरह से यूं कहेंगे कि बीजेपी को एक बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, जिसको अब बकायदा उठाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। खुद राज्य के जो उप मुख्यमंत्री हैं उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है कि इस प्रकार से जो रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस को सामने आ रही हैं और वो आम आदमी पार्टी के फेवर में इस प्रकार से अपील कर रही हैं, फतवे जारी कर रही हैं, क्या इंडिकेट करता है? देखिए, उनके ही कार्यकर्ताओं ने उनके ही नेताओं पे आरोप लगाया है। अब उनकी पार्टी में ही इस प्रकार की टिकटें बेची जा रही है, उसमें मैं तो क्या बोलूंगा, लेकिन गुजरात की जनता जरूर कल बताएगी। सर, आम आदमी पार्टी का एक मैनिफेस्टो है कि अगर उनकी सरकार आती है, सत्ता पे आते हैं, तो वो नमाज पढ़ने के लिए कहीं पर भी छूट दे देंगे। देखिए, गुजरात ये कानून से चलता है और मैंने भी वो वीडियो सुना। उनके कई उम्मीदवारों ने छोटी छोटी मीटिंगों में मुस्लिम समाज के लोगों को भड़काने का प्रयास किया। उनके उम्मीदवार कहते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी तो हम सड़कों पे से मस्जिदों को नहीं तोड़ेंगे, हम नहीं बनवाएंगे, हम सड़कों पे नमाज पढ़ने की सीधी छूट दे लेंगे। भाई साहब, गुजरात कानून से चलता है और जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता, उसके शरीर में जब तक खून है, तब तक मेरे राज्य में कोई भी गैर कानूनी चीज नहीं होने लेंगे। और ये भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं को गुजरात के नागरिकों ने दी हुई जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी हम अदा करेंगे। ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये उनके मन की बात बाहर आई है। क्या यही चीज के लिए ये एक मौका मेरे गुजरात के नागरिकों के पास से मांग रहे हैं? झूठे फरेबी लोग हैं। 2 दिन पहले ही यही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उम्मीदवार खुद को गोली मारी गई ये आरोप के साथ पुलिस स्टेशन आया। ये तो अच्छी बात है कि सीसीटीवी फुटेज मिल गए जिससे प्राप्त हुआ कि ये व्यक्ति को गोली मारी नहीं गई है। ये दुनिया का एक नौटंकी बाज पार्टी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उम्मीदवार है और वो उनके आका जिस प्रकार से नौटंकी सिखाई गई है दिल्ली से, उसी प्रकार से नौटंकी की ये गुजरात की जनता के सामने रखा गया। इसी प्रकार से ये लोग ने और भी कई चीजों पे और भी कई जगहों पे गुजरात के नागरिकों को कहीं ना कहीं भड़काने की कोशिश की है। ये सभी चीज लोगों के सामने ये भी लाई जाएगी। ये झूठे लोग हैं और ये झूठों का हिसाब हम ठीक तरीके से करेंगे। कहीं ना कहीं पूरे के पूरे चुनाव को और ख़ास तौर के जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनको हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। और एक तरह से हम देख रहे हैं कि आखिरी दिन पे, चुनाव से ठीक एक दिन पहले माहौल जो है वो पूरी तरह गर्मा गया है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।